नमस्कारः। आज हम लोग अव्यय प्रकरण के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे संस्कृत वाङ्मय में शब्दों को दो भागों में बांटा है, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द का तात्पर्य है ऐसे शब्द जो विभक्ति के द्वारा अथवा वचन के द्वारा अथवा प्रत्ययों के द्वारा विकार को प्राप्त हो जाते हों, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे सुबंत और तिगंत। दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का तात्पर्य है ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन न होता हो, जिनमें कोई विकार न होता हो, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। और वही अविकारी शब्द व्याकरण शास्त्र में अव्यय पद के द्वारा व्यवहार किया जाता है, अर्थात वह अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। अब इसके बाद संस्कृत जगत में एक सुप्रसिद्ध पद्य मिलता है अव्यय का। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम् यत् न वेति तद अव्ययम्। अर्थात जिसका व्यय न होता हो, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन न होता हो, जिसमें कोई विकार न होता हो, तद अव्ययम्, वह अव्यय कहलाता है। वह परिवर्तन, वह व्यय, वह विकार किस स्तर पर हो, तो या तो लिंग स्तर पर हो सकता है व्याकरण में, या विभक्ति स्तर पर हो सकता है, या वचन स्तर पर हो सकता है। तो वही ऊपर की लाइनों में कहा सदृशं त्रिषु लिंगेषु, अर्थात जो त्रिषु लिंगेषु सदृशं समानम तदव्ययम्, अर्थात जो तीनों लिंगों में समान हो वही अव्यय कहलाता है। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, और जो सभी विभक्तियों में, सर्वासु विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में सदृशम, जो समान हो, वह भी अव्यय कहलाता है। इसके बाद वचनेषु च सर्वेषु, सर्वेषु वचनेषु सदृशम समानम तदव्ययम्, जो सभी वचनों में, अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यह जो वचन हैं, इन सभी वचनों में जो समान हो, सदृश हो, वह भी अव्यय कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं, अधुना, अद्य, इदानीम। यह जो शब्द हैं ये तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में अधुना अधुना ही रहेगा, अद्य अद्य ही रहेगा, इदानीम इदानीम ही रहेगा, चाहे कर्ता पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो, या अन्य कोई हो। जैसे रामः इदानीम गच्छति, रमा इदानीम गच्छति, रामः शब्द के साथ प्रयोग हो इदानीम शब्द का, तब भी इदानीम रहेगा, और रमा के साथ प्रयोग होगा स्त्रीलिंग के साथ, तब भी इदानीम शब्द का प्रयोग होगा। कहने का तात्पर्य यह जो शब्द हैं तीनों लिंगों में सदृश रहते हैं, समान रहते हैं, सातों विभक्तियों में भी समान रहते हैं और तीनों वचनों में भी समान रहते हैं, अतः ये अव्यय कहलाएंगे। अब इसके बाद अव्यय प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला सूत्र अव्यय प्रकरण का, स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वरादयो निपाताश्च अव्यय संज्ञाः स्युः। स्वर हो आदि में जिसके ऐसे जो शब्द हैं वे सभी शब्द, और निपात संज्ञक जो शब्द हैं वे सभी शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं। अर्थात स्वर है आदि में जिसके ऐसे शब्द हो गए स्वर, अंतर, प्रातर, पुनर, सनुतर, उच्चैस, नीचैस, सनैस, पृथक इत्यादि शब्द हैं जो अव्यय प्रकरण में पढ़े हैं, आप देख सकते हैं वहाँ। और इसके बाद जो निपात संज्ञक हैं, जैसे च, वा, ह इत्यादि जो शब्द हैं ये निपात संज्ञक हैं। तो स्वरादि गण पठित शब्द और निपात संज्ञक जो शब्द हैं वे सभी शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं, अर्थात अव्यय कहलाते हैं। अब इसके बाद दूसरा सूत्र आता है तद्धितश्चा सर्वविभक्ति।
यस्मात् सर्वा विभक्तयः न भवन्ति तादृशः तद्धितान्तशब्दः अव्ययम् स्यात्। अर्थात जिससे सभी विभक्तियाँ न आती हों, तादृश तद्धितांत जो शब्द है वह भी अव्यय संज्ञक होता है। अर्थात कहने का आशय ये है कि तद्धित प्रकरण में कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनको किसी प्रातिपदिक से या शब्द से जोड़ने के बाद उनके रूप नहीं चलते हैं, तो वे सभी शब्द भी अव्यय संज्ञक होते हैं, अर्थात अव्यय कहलाते हैं। जैसे अब इसके बारे में कुछ प्रत्ययों का परिगणन भी किया है, जैसे कि तसिलादयः प्राक् पाशपाः, अर्थात तसिल प्रत्यय से लेकर के पाशप प्रत्यय तक जितने भी प्रत्यय आते हैं वे सभी प्रत्यय जिन जिन शब्दों से या जिन जिन प्रातिपदिकों से जुड़ते हैं उनके द्वारा बने हुए जो शब्द हैं वह तद्धितांत शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं, अर्थात वह भी अव्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में तसिल प्रत्यय को हम ले लेते हैं। जब तसिल प्रत्यय का हमने कोई रूप याद होगा, हमको स्मरण होगा, जैसे अतः, यतः, कुतः, परितः, अभितः इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं, तो ये शब्द तसिल प्रत्ययांत हैं और यह तसिल प्रत्यय लगने से इन शब्दों के रूप नहीं चलते हैं, हमेशा अतः अतः ही रहता है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता। तो यह शब्द भी, यह तद्धितांत शब्द भी अव्यय कहलाता है, अर्थात अव्यय संज्ञक होता है। उसी तरह से और भी प्रत्यय हैं जो इसमें लिए गए हैं, जैसे कि त्रल प्रत्यय या ह प्रत्यय, अत प्रत्यय, दा प्रत्यय, हिल प्रत्यय, धुना प्रत्यय, दानिम प्रत्यय, धा प्रत्यय, ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं जो शब्दों से जुड़ने के बाद उनके रूप नहीं चलते हैं, अतः वे सभी शब्द, वह सभी तद्धितांत शब्द अव्यय कहलाते हैं। इसी क्रम में अब तृतीय सूत्र है कृणमेजन्तः। कृत यो मांत एजन्तश्च तदन्तम अव्ययम् स्यात्, अर्थात कृत संज्ञक जो मांत और एजंत अव्यय संज्ञक होते हैं। कृत संज्ञक जो मांत प्रत्यय हैं वह चार प्रत्यय हैं, णमुल प्रत्यय, कमुल प्रत्यय, कमुल प्रत्यय का केवल वेद में ही प्रयोग देखा जाता है, तीसरा खमुय प्रत्यय, चौथा तुमुन प्रत्यय। णमुल प्रत्यय का उदाहरण स्मारम स्मारम, ध्यायम ध्यायम, ध्येय धातु से णमुल प्रत्यय करने पर ध्यायम बनता है, स्मृ धातु से णमुल प्रत्यय करने पर स्मारम बनता है। तो ध्यायम ध्यायम स्मारम स्मारम जो पद हैं, शब्द हैं, यह शब्द कृत संज्ञक मांत होने से यह भी अव्यय कहलाएंगे, अर्थात अव्यय संज्ञक होंगे। इसके बाद कमुल प्रत्यय तो वेद में ही प्रयोग होता है, उसके बाद खमुई प्रत्यय का भी बहुत ही कम प्रयोग मिलते हैं। इसके बाद अंतिम कृत संज्ञक मांत प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। तो यह जो तुमुन प्रत्यय है, इस तुमुन प्रत्यय से निष्पन्न जो शब्द है वह शब्द भी अव्यय संज्ञक होता है, अर्थात अव्यय कहलाता है। जैसे पठ धातु से तुमुन करने पर पठितुम, लिख धातु से लेखितुम, हस धातु से हसितुम, गम धातु से गंतुम, अर्थात तुमुन प्रत्ययांत जो शब्द है, कृत संज्ञक मांत प्रत्ययांत जो शब्द हैं वह शब्द भी अव्यय संज्ञक होते हैं। यदि हम सारांश के रूप में कहें तो यह कह सकते हैं अणमुल प्रत्ययांत शब्द, कमुल प्रत्ययांत शब्द, खमुय प्रत्ययांत शब्द एवं तुमुन प्रत्ययांत शब्द जो होंगे वह भी अव्यय संज्ञक होंगे, जिनमें से केवल दो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, एक णमुल प्रत्ययांत शब्द और एक तुमुन प्रत्ययांत शब्द, जिनका हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसके बाद चौथा सूत्र है अक्त्वातो सुनकसुनः, अर्थात अक्त्वा प्रत्ययांत शब्द, तो सुन प्रत्ययांत शब्द एवं कसुन प्रत्ययांत जो शब्द हैं वह भी अव्यय संज्ञक होते हैं। जैसे अक्त्वा प्रत्यय का तो आप समझते ही हैं, पठ धातु से करेंगे
त्वा प्रत्यय तो पठित्वा, गम धातु से करेंगे तो गत्वा, हस धातु से करेंगे तो हसित्वा, लिख धातु से करेंगे तो लिखित्वा। अर्थात त्वा प्रत्ययान्त जितने भी शब्द हैं, पठित्वा, हसित्वा, लिखित्वा, गत्वा, ये सभी शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं। इसके बाद तोसुन प्रत्ययान्त जो शब्द होगा और कसुन प्रत्ययान्त जो शब्द होंगे वह भी अव्यय संज्ञक होंगे, लेकिन तोसुन एवं कसुन प्रत्ययान्त शब्द केवल वेद में प्रयोग होते हैं, लोक में इन प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होता। फिर भी उदाहरण के रूप में दो उदाहरण देख लेते हैं। तोसुन प्रत्यय का उदाहरण दिया है कौमुदीकार ने, उदेतो। उदेतो यहाँ तोसुन प्रत्यय का उदाहरण है, तो उदेतो जो रूप है यह भी अव्यय कहलाएगा। इसके बाद कसुन प्रत्यय का उदाहरण दिया है विस्त्रिपः, तो यह जो विस्त्रिपः शब्द है यह भी अव्यय कहलाएगा, क्योंकि कसुन प्रत्ययांत होने के कारण। अब इसके बाद सूत्र आता है अव्ययी भावश्च, अर्थात अव्ययी भाव समास को प्राप्त शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं। अर्थात आशय यह है कि जिन शब्दों में अव्ययी भाव समास हो गया हो और अव्ययी भाव समास के द्वारा निष्पन्न जो शब्द होंगे वह शब्द भी अव्यय संज्ञक होंगे, अर्थात अव्यय कहलाएंगे। जैसे अव्ययम विभक्ति सूत्र के द्वारा समास होता है विभक्ति अर्थ में, तो रूप बनता है अधिहरि। तो अधिहरि जो शब्द है यह शब्द अव्यय संज्ञक कहलाएगा, क्योंकि सूत्र हमारा नियम है अव्ययी भावश्च। यह इसने निर्देश कर दिया, इसने नियम बना दिया कि अव्ययी भाव समास के जो भी उदाहरण होंगे, अव्ययी भाव समास जिन जिन शब्दों में होगा वह निष्पन्न जो पद है वह भी अव्यय संज्ञक कहलाएगा। तो जितने भी अव्ययी भाव प्रकरण में पढ़े गए उदाहरण हैं अव्ययी भाव समास के, वह सभी अव्यय कहलाएंगे। और एक अंतिम सूत्र है अव्ययी भाव प्रकरण का, अव्ययादाप सुपः, अर्थात अव्ययों से परे या अव्ययों से विहित आप एवं सुप का लुप होता है। अर्थात यह सूत्र लोप विधायक सूत्र है, अव्यय संज्ञा नहीं करता है, अतः इसके विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। इत्युक्त्वा अत्रैव विरमामि। नमः सर्वेभ्यः।